मिस आयशा देवरा, अनबिलीवेबल। इतनी खूबसूरत, इतनी यंग, फिर भी इंडिया की टॉप बिजनेस वूमन। ये शादीशुदा है क्या? शादी का तो नहीं पता, पर ये असली ब्यूटी विद ब्रेन्स है। मैंने सुना है मिस आयशा के पीछे बहुत बड़े आदमी का हाथ है। इतनी प्यारी लड़की है, मेरा तो दिल जीत लिया इसने। अब तू बता, अगर तुझे सायशा सच में पसंद है तो मैं तेरा रिश्ता इसके साथ पक्का कर सकता हूँ। डैड, आप अपनी सपनों की दुनिया से कब बाहर आएंगे? वो सायशा देवरा है डैड, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। और तुम्हारी शक्ल और स्टेटस दोनों उसके लायक नहीं है। हाँ, सही बात है। दो लोगों की जोड़ी तभी जमती है जब उनकी फैमिली बराबरी की हो। तुम लोग बाबा आदम के जमाने से हो गया। ये ऊंच नीच अमीर गरीब आजकल कौन देखता है? और माना कि सायशा एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, पर मैंने अपने बेटे ऋत्विक को भेदभाव करना सिखाया ही नहीं। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हो कि मिस सायशा देवरा आपके बेटे के लायक नहीं है? डैड, आप खाइए, आप खाते रहिए, क्योंकि जब जब आप खाते ना आपका मुंह बन रहा था डैड। नहीं बेटा नहीं, खाना तो अब मैं तेरी शादी का ही भरपेट खाऊंगा। तू मुझे सिर्फ ये बता कि तुझे सायशा पसंद है कि नहीं। अगर पसंद है तो मैं तेरा टांका उसके साथ फिट कर सकता हूँ। अरे सर, ऋत्विक तो रेडी है, बस आप सायशा देवरा से बात कीजिए। चुप डैड, आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि सायशा और मैं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शायद आपका ये राजा बेटा उसके लायक नहीं है डैड। अरे फन्ने खां, तू उसके नहीं, वो तेरे लायक नहीं है। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप कब से अनाप शनाप बोले जा रहे हैं डैड, आपको पता भी है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता है आपको यहाँ पे एंट्री आपकी सच्चाई की वजह से मिली है? अरे जी नहीं डैड, आपको एंट्री मेरी वजह से मिली है। अगर मैं नहीं होता ना तो ये लोग आपको कब का लात मार के भगा देते। प्लीज डैड, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए प्लीज। अच्छा बेटा, पढ़ा लिखा के इस लायक बना दिया तुझे, तो तू ऐसे बात करेगा मुझसे? अपने बाप को छोटी मोटी चीज समझता तू? मेरे समझने या ना समझने से क्या फर्क पड़ता डैड? आप एक क्लीनर है, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, बस। ठीक है, एक बार भरोसा कर मुझ पे, कोशिश तो करने दे। देख, हिम्मत मरदा तो मदद खुदा। सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, है ना? अरे ये तेरे पापा है, गलत थोड़ी करेंगे। सर, आप इसको छोड़िए, ये तो शर्माता ही रहेगा। आप बस जाइए और सायशा से इनके रिश्ते की बात कीजिए। और क्या सर, अगर इसके भरोसे रहे तो ये लव स्टोरी कभी स्टार्ट नहीं होगी। अरे तुम दोनों ने इनको चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है, चुप हो जाओ यार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लड़के, जब बात प्यार की हो तो खुल के इजहार करना चाहिए, है ना लड़को? बिल्कुल सही। और शर्मा नहीं चाहिए तुझे। घोड़े जैसा हो गया है लेकिन दिल अभी भी चूहे जैसा है। डरपोक चल, अब देख तेरा बाप क्या करता है और अपने बाप से कुछ सीख। सायशा, सायशा, सायशा। डैड क्या कर रहे हैं, मरवाएंगे क्या आप? कौन है ये पागल क्लीनर और इस पार्टी में आया कैसे? अरे ये ऋत्विक के डैड है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से थोड़ी देर पहले पार्टी से फिकते फिकते बचे हैं। लेकिन ऋत्विक तो अच्छा लड़का है। यकीन नहीं होता कि इसके डैड इतने गवार और इनडिसेंट है। मतलब कैसे झेलता होगा यार इसे? अब आप और तमाशा मत कीजिए ना, आप देख रहे हैं ना मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती? अरे एक तो मैं तेरी पसंद की लड़की के साथ तेरा टांका फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मुझ पे ही गुना रहा है। आहिस्ता बोलिए प्लीज, आहिस्ता बोलिए। सर, वैसे मुझे भी लग रहा है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिस सायशा देवरा बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है और अगर इन सब बातों का उनको बुरा लग गया तो हो सकता है हम सब पे मुसीबत आ पड़ेगी। एक नंबर की फिसड्डी हो यार तू। चलो हटो। समझा? सायशा, सायशा। देखो सायशा ने सब कुछ सुन लिया है और वो देखो हमारी तरफ ही आ रही है। सायशा, तो एक्चुअली ये क्लीनर ना ऋत्विक के डैड है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। उन्होंने ना कभी इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े लोग कभी देखे नहीं है, तो उनको पता नहीं कि किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, इनफैक्ट मैं तो इन्हें अभी पार्टी से बाहर निकाला। अरे रे रुको, तुम लोग क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाय मिस्टर वालिया, कहाँ थे आप? मैं कितने दिनों से आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी और आपने बताया भी कि आप इस ऑक्शन में आने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरी पीठ पीछे शादी वादी तो नहीं करनी? नहीं। परफेक्ट। सायशा, मैं तुम्हें आज एक बहुत ही काबिल लड़के से मिलवाने वाला हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है।
तुम्हें पसंद आएगा। अब आप कह रहे हैं तो लड़का स्पेशल ही होगा, बट है कौन वो? मेरा बेटा। हाय, आई एम साइशा देवा, नाइस टू मीट यू। हाय। अबे गधे की तरह क्या खड़ा है? हेलो बोल। हाय, my name is अबे मजनू की औलाद, तेरा नाम ऋत्विक वालिया है। खूबसूरत लड़की को देख के अपना नाम भूल गया तू? अच्छा, मुझे और साइशा को कुछ जरूरी बात करनी है, हम तुझसे बाद में मिलते हैं। आओ साइशा। साइशा देवरा को जानते हैं भाई तू हमें कभी साइशा से इंट्रोड्यूस कराया था। मुझे भी कहाँ से पता था कि मेरे डैड आयशा देवरा को जानते हैं। साइशा, मेरे बेटे ऋत्विक से तुम मिल चुकी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे को और अच्छे से जान पहचान लो। समझ रही हो ना? जी मैं समझ रही हूँ। वैसे मुझे आपका बेटा काफी अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी वजह से ऋत्विक के बारे में मत सोचना। अगर वो तुम्हें सचमुच पसंद है तो ही कदम आगे बढ़ाना। नहीं मिस्टर वालिया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने ऋत्विक के बारे में पहले भी बहुत सुना है और मुझे वो हमेशा से पसंद था, और बस अभी मुझे पता चला कि वो आपका बेटा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। ऋत्विक, ऋत्विक, यहाँ आओ। साइशा मुझसे बात करना चाहती है। हाँ, तो चलो पापा, यहाँ इधर। नहीं, मैं सर्व कर देता हूँ। आप मिस आयशा से चाय सर्व करा देते। मिस आयशा, सॉरी, मेरे डैड को पता नहीं है कि आप कौन है, तो इन्होंने आपसे चाय सर्व करवा ली। अरे नहीं, इट्स ओके। नहीं, कोई बात नहीं, मैं इनको लेके जाता हूँ। डैड चलिए। अरे कहाँ? डैड चलिए। अरे चलिए, मुझे काम है आपसे। लेकिन चलिए ना, चलिए। अरे तू मुझे घसीट के यहाँ क्यों ले आया? मैं साइशा से तेरी तारीफ कर रहा था। डैड, आप आयशा से मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। हाँ, आयशा से। हाँ। आपका स्टेटस क्या है बताइए? एग्जैक्टली। वो तो उसने आपको बुजुर्ग समझ के आपके साथ हंस खेल के बात कर दी और आप उसके पीछे पड़ गए। देख, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैं और साइशा अच्छी वाली बात कर रहे थे और तू तो बीच में आगे। अरे डैड, मेरे चाहने ना चाहने से साइशा मुझे डेट थोड़ी कर रही है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं शायद साइशा के लायक भी नहीं हूँ। अरे रुक जाए यार। डैड, आज आपने ना मेरी बहुत बेइज्जती कर ली है और इसलिए आप मेरे साथ अभी चलेंगे और मैं आपको घर छोड़ के आऊंगा। चलिए। अरे रुक जाना, क्या दे साइशा। आप मुझे सिर्फ साइशा बुला सकते हैं। हाँ, साइशा। अच्छा, आपके पास थोड़ा टाइम है तो हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? नहीं, ये फ्री नहीं है। ये मुझे अभी के अभी ऑफिस छोड़ के आ रहा है। आओ बेटा। नहीं, किसने कहा आपसे? तूने कहा ना अभी। हाँ? नहीं डैड, आप मेरी बात को गलत समझ गए। मैं कह रहा था कि आप अभी ऑफिस मत जाइए। इनफैक्ट आप आराम से ऑफिस जाइए। यहाँ पे देखिए ना कितनी खाने की चीजें हैं। वो सब तो चखना है ना आपको। हाँ, खाना चाहिए। ठीक है, तो तुम दोनों बातचीत करो। हाँ। मैं बढ़िया खाना चख के आता हूँ। हाँ, चाहिए थे। हाय मिस आयशा। साइशा, यस। मिस सर, आप सच में मिस साइशा को जानते हो? सर, आपने अभी भी जो किया ना, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हो गया। मिस साइशा को जानना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे गॉडफादर बन जाइए। देखो, मैंने बाल धूप में सफेद तो नहीं किए, पर अब मैं किस को बताता रहा हूँ कि मैं साइशा जैसे ना जाने कितने लोगों को जानता हूँ। सर, अगर आज ये इवेंट होता ना, छोड़िए बातों को, मुझे ये बताइए, आप ऐसे कितने लोगों से जानते हो? वो देख कौन है? कर रही है? कहीं मेरे लिए तो नहीं आई है, लेकिन मैंने तो उन्हें नहीं बताया कि मैं पार्टी में आने वाला हूँ। सर, अब आप ये मत कहना कि आप इन दोनों को भी जानते हो। आपको पता भी है ये दोनों कौन है? नहीं सर,
अगर आप इन दोनों को सच में जानते हो तो मैं रिवान मल्होत्रा अभी जमीन पर लेटकर आपके सामने 3 बार अपनी नाक रगड़ूंगा। डील? ये दोनों शर्मा सिस्टर्स इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज की रानियां बन चुकी है। बड़ी बहन रायमा एरोगेंट, कोल्ड और खूबसूरती की मलिका है, और छोटी बहन तनीषा रायमा के ठीक उल्टी, खिलखिलाती, फुल ऑफ लाइफ। 3 साल में इन्होंने अपनी इतनी फैन फॉलोइंग बना ली है कि इनकी एक झलक पाने के लिए लोग मरते हैं। एग्जैक्टली, पर हम इनके करीब नहीं जा सकते क्योंकि मैंने सुना है कि इनकी शोहरत के पीछे एक पावरफुल स्पॉन्सर का हाथ है, और अगर उस स्पॉन्सर को पता चल गया ना कि हम इन दोनों बहनों के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं तो पक्का नेक्स्ट टाइम में बैंकरप्ट कर देगा। पर ये तो खुद हमारे पास चलती आ रही है। हेलो मिस तनीषा, मैं रिवान मल्होत्रा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने आपकी सारी परफॉर्मेंसेस देखी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ। अंकल, आपने बताया क्यों नहीं कि आप इस पार्टी में आ रहे हैं? एक तो जब तू मुझे अंकल बुला